प्रश्न है, खालिस्तान प्रयोगशाला के अनुभवों और भौतिक प्रदर्शन परीक्षण की भौतिक ढांचागत चुनौतियों को हल करने में मदद करता है। और इसका सही विकल्प 3 आभासी प्रयोगशालाएं। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, कक्षा के वातावरण में खालिस्तान से तात्पर्य शिक्षकों अथवा प्रौद्योगिकीय व्यक्तियों की उपलब्धता, आईसीटी को संभालने में शिक्षक की योग्यता आदि से है। और इसका सही विकल्प है विकल्प 2 मानवीय संसाधन। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा में आईसीटी का अतिरिक्त उपयोग खालिस्तान होगा। और इसमें सही विकल्प है विकल्प 3 शारीरिक रूप से हानिकारक। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, एजुकेटिव 8 भी एक ऐसा ओपन स्रोत टूल है जो खालिस्तान के लिए एक गेम है। और इसमें सही विकल्प है विकल्प 3 प्राथमिक स्तर। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, बच्चे खालिस्तान के संपर्क में आने पर असुरक्षित स्थितियों में आ जाते हैं। और इसका सही विकल्प है विकल्प 1 हानिकारक और शोषक साइट। यह सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर में बच्चा स्टैंप ड्राइंग के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है। और इसमें सही विकल्प है विकल्प 2 टक्स पेंट, TUXPAINT, टक्स पेंट। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, खालिस्तान विजुअलाइजेशन प्रक्रियाओं का समर्थन नहीं करता है जो कक्षा की स्थिति में आसानी से उपलब्ध नहीं है। और इसमें सही विकल्प है विकल्प 2 मुद्रित सामग्रियां। इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, सूक्ष्म स्तर इंगित करता है। और इसमें सही विकल्प है विकल्प 4 वास्तविक कक्षा का वह स्तर जहां शिक्षण अधिगम होता है। इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, स्वायाम का पूर्ण रूप है। और इसमें सही विकल्प है विकल्प 2 स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, छात्रों को अधिगम गतिविधियों के लिए प्रेरित करना और प्रामाणिक, चुनौतीपूर्ण, बहुविषयक और बहुसंवेदी बनाना खालिस्तान का हिस्सा है। और इसमें सही विकल्प है विकल्प 4 अधिगम की गुणवत्ता वृद्धि। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, शिक्षार्थी के आयाम जिन्हें आईसीटी का उपयोग करने के लिए समझने की आवश्यकता है क्या है। तो इसमें सही विकल्प है विकल्प 2 जनसांख्यिकीय, संज्ञानात्मक, प्रभावशाली, सामाजिक और शारीरिक। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, शिक्षण अधिगम में आईसीटी एकीकरण का अर्थ है। और इसमें दिया गया है 1 केवल इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों का उपयोग, 2 प्रौद्योगिकी का सावधानीपूर्वक उपयोग, 3 आवश्यक उद्देश्यों और अधिगम के परिणामों को प्राप्त करने के साधन के रूप में डिजिटल उपकरणों का उपयोग, 4 शैक्षिक प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी का निर्बाध उपयोग। और सही विकल्प हमें चुनना है। और इसमें सही विकल्प है विकल्प 4 2, 3 और 4। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, खालिस्तान स्तर पर निष्पादित सामग्री में पढ़ने, लिखने और अंकगणित के लिए तत्परता शामिल हो सकती है। और इसमें सही विकल्प है विकल्प 4 पूर्व प्राथमिक और अथवा प्राथमिक। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, ECCE अधिगम के अनुभवों में प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। ये खालिस्तान हो सकते हैं। और इसमें सही विकल्प है
विकल्प 4 समष्टि स्तर, मध्य स्तर और सूक्ष्म स्तर पर। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है MOOC का पूर्ण रूप है और इसमें सही विकल्प है विकल्प 3 मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है खाली स्थान ऐसे वातावरण का विश्लेषण करता है जिसमें एक ICT सूक्ष्म शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित होती है और इसमें सही विकल्प है विकल्प 2 संदर्भ। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है खाली स्थान वास्तविकता वास्तविक दुनिया के वातावरण का एक संवादात्मक अनुभव है जहां वास्तविक दुनिया में स्थित वस्तुओं को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अवधारणात्मक जानकारी कभी कभी दृश्य, श्रवण, हैप्टिक, सोमेटोसेंसरी और सूंघने संबंधित सहित कई संवेदी तौर तरीकों द्वारा बढ़ाया जाता है और इसमें सही विकल्प है विकल्प 3 संवर्धित। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर खाली स्थान का उपयोग शिक्षकों द्वारा भागीदारी को प्रोत्साहित करने और आनंददायक तरीके से अधिगम को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है और इसका सही विकल्प 3 डिजिटल गेम। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है ICT का अर्थ खाली स्थान है और इसका सही विकल्प 4 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है पहला विकल्प में और चौथे विकल्प में। यहाँ टर्मिनोलॉजी लिखा गया है जबकि नीचे टेक्नोलॉजी लिखा गया है। तो ध्यानपूर्वक इसको क्लिक करेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है ICT तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का एक सेट है जो खाली स्थान द्वारा परिभाषित डिजिटल जानकारी का निर्माण, भंडारण और संचारण करता है और इसमें सही विकल्प है विकल्प 1 यूनेस्को। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है NEP 2020 के केंद्रीय क्षेत्रों में से एक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता FLN है, हमेशा से खाली स्थान का केंद्र था और इसमें सही विकल्प है विकल्प 3 पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कोई स्कूल अपने छात्रों के वास्तविक अध्ययन समय को कम किए बिना दोहरी पाली ड्यूअल शिफ्ट प्रणाली अपनाता है तो उसे खाली स्थान कहा जाता है और इसका सही विकल्प 4 क्षमता वृद्धि। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है खाली स्थान उपकरणों अथवा मीडिया को एकीकृत करना तभी प्रभावित होता है जब इसका उपयोग सामग्री और शिक्षण अधिगम की विधि के साथ उचित रूप से किया जाता है और इसमें सही विकल्प है विकल्प 1 शिक्षा शास्त्र। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर खाली स्थान का उपयोग शिक्षकों द्वारा भागीदारी को प्रोत्साहित करने और आनंददायक तरीके से अधिगम को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है और इसका सही विकल्प है विकल्प 2 डिजिटल गेम। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रक्रियात्मक ज्ञान आयाम में वृद्धि के लिए नहीं किया जा सकता है और इसमें सही विकल्प है विकल्प 3 टेक्स्ट अर्थात पाठ। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है खाली स्थान को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मध्य अपनाया नहीं जा सकता और इसमें सही विकल्प है विकल्प 4 मुद्रित सामग्री। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा में ICT का अतिरिक्त उपयोग खाली स्थान होगा और इसमें सही विकल्प
दो शारीरिक रूप से हानिकारक। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है से के संपर्क में आने पर असुरक्षित स्थितियों में आ जाते हैं, और इसमें सही विकल्प यहाँ बच्चे लिखा हुआ है, ये छूट गया है। बच्चे खालिस्तान के संपर्क में आने पर असुरक्षित स्थितियों में आ जाते हैं, और इसमें सही विकल्प है विकल्प 2 हानिकारक और शोषक साइट। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है खालिस्तान वास्तविकता वास्तविक दुनिया के वातावरण का एक संवादात्मक अनुभव है। यहाँ वास्तविक दुनिया में स्थित वस्तुओं को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अवधारणात्मक जानकारी, कभी कभी दृश्य, श्रवण, हैप्टिक, सोमेटोसेंसरी और सूंघने संबंधित सहित कई संवेदी तौर तरीकों द्वारा बढ़ाया जाता है, और इसमें सही विकल्प 3 संवर्धित। और इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कक्षा के वातावरण में खालिस्तान से तात्पर्य शिक्षकों अथवा प्रौद्योगिकीय व्यक्तियों की उपलब्धता, आईसीटी को संभालने में शिक्षक की योग्यता आदि से है, और इसका सही विकल्प है विकल्प 1 मानवीय संसाधन। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न टक्स गणित 1 है, TUX टक्स गणित 1 है, और इसका सही विकल्प है विकल्प 3 गणित सॉफ्टवेयर। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है किसी शब्द के रिकॉर्ड किए गए उच्चारण की सही उच्चारण से तुलना करने की गतिविधि का अभ्यास कहाँ किया जा सकता है, और इसमें सही विकल्प है विकल्प 2 भाषा प्रयोगशालाएं। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है आईसीटी में तुल्यकालीन के साथ साथ अतुल्यकालीन सीखने के अवसरों की पेशकश करने की क्षमता है, जो खालिस्तान में सबसे उपयुक्त है, और इसका सही विकल्प है विकल्प 3 जीवन पर्यंत अधिगम बनाए रखना। इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है रचनात्मकता के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है, और इसका सही विकल्प है विकल्प 1 टक्स पेंट। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है शिक्षण अधिगम में आईसीटी एकीकरण का अर्थ है, और यहाँ दिया गया है 1 केवल इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों का उपयोग, 2 प्रौद्योगिकी का सावधानीपूर्वक उपयोग, 3 आवश्यक उद्देश्यों और अधिगम के परिणामों को प्राप्त करने के साधन के रूप में डिजिटल उपकरणों का उपयोग, शिक्षण प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी का निर्बाध उपयोग, और इसमें सही विकल्प है विकल्प 3 2 3 4। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है ई पाठशाला द्वारा विकसित एक पोर्टल और ऐप है, और इसका सही विकल्प है विकल्प 2 CIET NCERT। तो यह इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है TPACK टेपेक का अर्थ है, और इसमें सही विकल्प है विकल्प 3 टेक्नोलॉजी, पेडालॉजी एंड कंटेंट नॉलेज। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है MOOC मॉक का पूर्ण रूप है, और इसमें सही विकल्प है विकल्प 1 मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है आईसीटी का अर्थ खालिस्तान है, और इसका सही विकल्प है विकल्प 4 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है खालिस्तान विजुअलाइजेशन प्रक्रियाओं का समर्थन नहीं करता है जो कक्षाओं की स्थिति में आसानी से उपलब्ध नहीं है, और इसका सही विकल्प है विकल्प 4 मुद्रित सामग्रियां। इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन 20
क्वेश्चन आंसर 20, क्वेश्चन स्किप्ड 0 और सबमिट करते हैं तो यहाँ हमें स्कोर, योर स्कोर इज 20/20 प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से आपके दिए गए 20 प्रश्नों में आपको भी 20 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन चले जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी शिक्षकों को इसका लाभ मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।